हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैशाली एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों मैं हूं सुजीत कुमार और आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। जी हां दोस्तों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ बता दिया था और आज मैं इस क्लास में पूरा फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका आप लोगों को बताएंगे कि ये किस प्रकार फॉर्मूला की यूज करेंगे और इसको हम किस प्रकार से अनुवाद कर सकते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर आप ट्रांसलेशन बना रहे हैं तो आपको टेंस का जानकारी बहुत ही जरूरी है जानना, है ना। टेंस की जानकारी होने से, अगर टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लगभग अनुवाद को आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया कि मेरे पिताजी रामायण पढ़ते हैं, ठीक है। इसका अनुवाद तो करते हैं, सबका मीनिंग मालूम है। मेरे का अंग्रेजी होता है माई, पिताजी का फादर, रामायण का रामायण हो गया और पढ़ना का रीड हो गया। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि हम इस सेंटेंस को बनाएंगे क्या, किस प्रकार से बनाएंगे वो हमें नहीं आता है और हमें ट्रांसलेशन क्या है एकदम बहुत ही भारी लगता है। ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सब क्या है, फॉर्मूला और प्रैक्टिस का कमाल है। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रोजाना, तो वो ट्रांसलेट करना कोई भारी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको कुछ बताया था। मैंने पिछले वाले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया था। इसका रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों यहाँ पर कल मैं पिछले क्लास के वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि वर्ब 1 क्या होता है और वर्ब 5 क्या होता है। देखिए वर्ब 1 जो होता है क्रिया का एक पहला रूप होता है ना, और वर्ब 5 जो होता है वो क्रिया का पांचवा रूप होता है। पांचवा जो रूप होता है उसमें हम एस या ईएस जोड़ करके उस शब्द को पूरा करते हैं, जिसमें हमने ये भी बता दिया था कि एस और ईएस का प्रयोग कहाँ करना है। ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर नंबर है उसमें हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज हम देखेंगे ट्रांसलेशन को किस प्रकार से हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये दोस्तों एकदम यहाँ पर नॉर्मल वे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों पहला है यहाँ पर कि मेरे पिताजी रामायण पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रांसलेट करने के लिए आपको कुछ तरीका ही मालूम होना चाहिए। तरीका क्या है कि ट्रांसलेट करने का एक ही रूल है। जैसे कि सबसे पहले हम जब भी ट्रांसलेट करेंगे उसमें सब्जेक्ट लिखाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है और वर्ब के बाद अन्य कोई होता है यानी ऑब्जेक्ट हो जाता है। यही होता है जितने भी ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, उसमें तीन ही चीज भाग लेता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमें इस तीनों के बारे में जान लेना है और इसको क्या करना है, एक फॉर्मूला पर उसको बैठा देना है और एकदम बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। जैसे देखिए मेरे पिताजी रामायण पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बात है कि यहाँ पर रामायण पढ़ने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, रामायण पढ़ने का। अब ये रामायण पढ़ क्यों रहा है, कौन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पिताजी। तो मेरे पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेरे पिताजी है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माई फादर, हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब क्या है यहाँ पर, वर्ब यानी क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है काम। काम क्या है यहाँ पर, काम हो रहा है केवल पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ पर रामायण काम नहीं है, यहाँ पर काम हो रहा है पढ़ने का, जिसमें कुछ एनर्जी लगता है वही ना वर्क होगा। तो यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पढ़ना का अंग्रेजी रीड। और एक और बात देखिएगा, माई फादर, ये जो फादर है वो सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए हम यहाँ पर एस का इस्तेमाल कर देंगे। तो यह हो गया माई फादर्स। उसके बाद जो बच गया वो ऑब्जेक्ट, वो हम उसको लास्ट में लिख देंगे रामायण। इस टाइप से ट्रांसलेशन दोस्तों बनेगा, है ना। क्या था ट्रांसलेशन, मेरे पिताजी रामायण पढ़ते हैं, तो क्या ट्रांसलेशन होगा, मेरे पिताजी माई फादर रीड्स रामायण। लेकिन अब यहाँ पर एक बात देखिएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट रामायण नहीं लिखेंगे, क्योंकि रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है
वो धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे दुनिया में कोई एक होता है या कोई खास व्यक्ति होता है, उसके नाम के पहले द जरूर लग जाता है। तो यहाँ पर द रामायण का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फादर रीड्स द रामायण। चलिए अब अगला ट्रांसलेशन देखते हैं। राधा पत्र लिखती है। अब यहां पर है कि लिखने का काम यानी पत्र लिखने का काम कौन कर रही है, राधा। तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में लिखाएगा राधा, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, वर्ब लगाना है। तो यहां पर वर्ब कौन है यानी क्रिया कौन है, तो यहां पर लिखना वर्ब हो गया आपका, यानी काम यहां पर लिखने का हो रहा है, इसलिए यहां पर लिखना वर्ब होगा। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, राइट लिखेंगे। और यहां पर एक चीज देखना है, ये नाम है, जो नाम होता है उसमें वर्ब 1 नहीं वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहां पर लगाएंगे एस, यानी राधा राइट्स क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। यहां पर हो जाएगा ए लेटर। इसी प्रकार से अगला ट्रांसलेशन देखिएगा। अगला ट्रांसलेशन कराएगी माँ कमरा साफ करती है। तो यहां पर कमरा साफ करने का काम कौन कर रहा है, यहां पर कमरा साफ करने का काम कर रही है माँ, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट कौन होगा, माँ होगा। तो यहां पर लिखेंगे मदर क्या कर रही है, साफ कर रही है। साफ करना का अंग्रेजी क्या होता है, क्लीन। क्लीन हो गया। यहां पर मदर जो है वो सिंगुलर शब्द है, यहां पर इसलिए हम यहां पर एस लगा देंगे, मदर क्लीन्स। अब कर क्या रही है, कमरे साफ कर रही है। तो यहां पर लिखेंगे रूम। है ना, मदर क्लीन्स रूम। अब यहां पर देखते हैं राहुल मुंबई में रहता है। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा राहुल। क्या लिखेंगे, राहुल क्या कर रहे हैं, यहां पर वर्ब कौन है, रहना। तो यहां हो जाएगा लिव। तो लिव नहीं लिखेंगे, यहां पर लिव्स लिखा है क्योंकि नाम है, इसलिए यहां पर वर्ब 1 नहीं वर्ब 5 का इस्तेमाल होगा। तो राहुल लिव्स इन कहां रहता है, मुंबई में। तो मुंबई। तो दोस्तों इसी प्रकार से ट्रांसलेशन बनता है। ट्रांसलेशन बनाना कोई हार्ड नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके बाद ट्रांसलेशन अपने आप एकदम नॉर्मल हो जाता है। इसमें करना कुछ कहा है, देखिए अब आप देखते होंगे कि हम लोग सुबह में टहलते हैं। आप क्या करिएगा, एक चीज करिएगा, देखिए ट्रांसलेशन जब भी बनाइएगा शुरू वाला फिर अंत वाला फिर बीच वाला, यानी एक नंबर फिर 3 नंबर फिर 2 नंबर, यही एक तरीका है। शुरू वाला, अंत वाला और बीच वाला, यही को अक्षरीय नंबर से, तो शुरू वाला, अंत वाला, बीच वाला, यानी समझ रहे होंगे। शुरू वाला यानी सब्जेक्ट, और अंत में रहता है वर्ब, और बीच में रहता है ऑब्जेक्ट। इसलिए शुरू, अंत और बीच करके भी आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर शुरू वाला यानी शुरू में क्या है, हम लोग। तो शुरू वाला सब्जेक्ट है, कोई भी सेंटेंस जब लिखा हुआ रहता है तो शुरू का भाग वो सब्जेक्ट ही होता है, यानी यहां पर हो जाएगा हम लोग, यानी वी हो गया शुरू वाला। अंत में चलिए, तो अंत वाला क्या है, टहलना। तो टहलना क्या है, वर्ब है, यानी अंत वाला वर्ब होता है। तो यहां पर होगा वी वॉक। अब क्या करते हैं, लास्ट में बच गया है तो उसको लास्ट में आप लिख दीजिए। क्या कर रहा है, हम लोग सुबह में टहलते हैं, यानी कहाँ कब टहलते हैं, सुबह में। तो यहाँ लिखेंगे इन द मॉर्निंग। हम लोग सुबह में टहलते हैं, वी वॉक इन द मॉर्निंग। हो गया ना, एकदम बिल्कुल आसान है। आप शुरू, अंत और बीच ये इतना करके आप बना सकते हैं। इस फॉर्मूला का भी मतलब इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। शुरू वाला आपका सब्जेक्ट होगा, अंत वाला आपका वर्ब होगा, और बीच वाला जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। यानी पहले शुरू वाला लिख लेंगे, फिर अंत वाला लिख लेंगे, उसके बाद बीच वाला लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहीं पर देख सकते हैं, मैं ईश्वर की पूजा करता हूं। तो यहां पर शुरू वाला कौन है, मैं सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर काम क्या हो रहा है, पूजा करना। यहां पर पूजा करना काम हो रहा है। तो
तो यहाँ पर पूजा करना का ये होता है वर्शिप। वर्शिप किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की, ईश्वर की। तो यहाँ पर लिखाएगा द गॉड, आई वर्शिप द गॉड, या आई वर्शिप गॉड भी आप लिख सकते हैं, है ना। मैं ईश्वर की पूजा करता हूं, आई वर्शिप गॉड। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग गरीबों की मदद करते हैं। तो यहां पर देखिए शुरू वाला कौन है? हम लोग, वी। अंत वाला देखिए क्या है? यहां पर काम हो रहा है मदद करना का, तो यहां पर हो जाएगा हेल्प, वी हेल्प हो गया। उसके बाद किसकी मदद कर रहे हैं? तो हम लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा द पुअर, यानी इसका ट्रांसलेशन होगा वी हेल्प द पुअर। हम लोग गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर, यानी शुरू वाला, अंत वाला और बीच वाला, इस टाइप से हम लोग ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला है, उदाहरण है, राधा चटनी खाती है। तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कौन होगा? राधा। उसके बाद वर्ब खोजेंगे, तो वर्ब क्या? हाँ, वर्ब हमेशा याद रखिएगा, वर्ब हमेशा अंत में होता है। यहां खाना, ये खाना वर्ब हो गया, तो यहां पर लिखाएगा ईट, लेकिन ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर आपको एस लगा देना है। राधा ईट्स, क्या खाती है? सॉस, यानी कि लिखा जाएगा चटनी का सॉस, राधा ईट्स सॉस। ठीक है, अब लास्ट वाला है, लास्ट वाला आप अपने से बनाकर देख लीजिए क्या है। आप चुस्त दिखते हैं, यानी यहां पर सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद क्या है? वर्ब, यानी लास्ट में वर्ब बताए थे ना, लास्ट में देखना है, तो यहां पर दिखना वर्ब हो गया, तो यहां पर लिखाएगा लुक, यू लुक, क्या, कैसा दिख रहा है? चुस्त, यानी स्मार्ट दिख रहा है, या इस चुस्त का अंग्रेजी होगा स्मार्ट, यानी यू लुक स्मार्ट। इसी प्रकार से ट्रांसलेट करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहला रूल है वो एकदम आसान है, केवल आपको फॉर्मूला की तरह एक वे में बैठा देना है। और कोई भी ट्रांसलेशन बनाइएगा आप 3 चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप फर्स्ट में देखिए, वर्ब को ढूंढने के लिए लास्ट में देखिए, और ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए बीच में देखिए। यानी शुरू में सब्जेक्ट, अंत में वर्ब और बीच में ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ट्रांसलेशन भी उसी प्रकार से बनाया जाता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप ये फर्स्ट नंबर में देखिएगा और ये लास्ट में देखिएगा और ये बीच में रहता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से आप खोज करके आप ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन बनाया था, मेरे पिताजी रामायण पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर क्या है, शुरू में क्या है? सब्जेक्ट, मेरे पिताजी, 1 नंबर हो गया। और लास्ट में देखिए, लास्ट में क्या है? पढ़ते हैं, यानी पढ़ना वर्ब हो गया। और बीच वाला जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी 2 नंबर वाला में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है, और 2 नंबर वाला सबसे लास्ट में लिखाता है। यानी शुरू वाला, अंत वाला, बीच वाला, इस प्रकार से करके भी आप ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। वो ट्रांसलेशन आपका गलत नहीं होगा। ये एक सबसे आसान विधि था और सबसे अच्छा ट्रिक है, इसको अपना कर देख सकते हैं। और ये मतलब इस प्रकार से ट्रांसलेशन लगभग नहीं गलती होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से ट्रांसलेशन नहीं गलती होती है, बशर्ते आपको रूल्स मालूम होना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बैठाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उसका कुछ फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब अगला जो मतलब इसका जो भेद मतलब रूल्स है, 2 नंबर रूल है, वो मैं अगले क्लास के में वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।